2025 में ना ईवी कार्स का जो मार्केट है वो नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। हर एक मैन्युफैक्चरर देख लो, चाहे वो इंडिया का हो, इंडिया के बाहर का हो, और कुछ तो इंडिया के बाहर से भी इंडिया के अंदर जो है कदम जमाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी को देखते हुए कई ऐसे ब्रांड हैं, आपने लाइन सुनी भी होगी अगर आप ईवी कारों को फॉलो कर रहे होगे, लाइफ टाइम वारंटी की। और आपने थंबनेल वगैरह भी देखा होगा, टाइटल वगैरह भी देखा होगा, मैंने मेंशन भी वहां पे ये करा है। आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि लाइफ टाइम वारंटी का क्या फंडा है, क्या सच है, जुमला है, सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। और उस चीज को देखने के लिए ये सारे पेपर्स है मेरे पास, पूरा का पूरा ये 3 पेपर्स की लिस्ट है, जहां पे मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें कि अगर आप महिंद्रा की XCV9 या B6 जैसी गाड़ी प्लान करते हो, जहां पे आपको लाइफ टाइम वारंटी का जो ऑप्शन है वो देखने को मिलता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। देखो, ये जो वीडियो अपनी स्टार्ट हो रही है ना, वो मैं आपको डेफिनेटली सारी चीजें पढ़ के बताऊंगा। दूसरी चीज, वीडियो में आगे बढ़े मैं आपको ये चीज जरूर से बताता हूँ, ये वाली जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, इसका जो सोर्स है ना, जहां से मैंने ये आपको पढ़ के बता रहा हूँ, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, साथ में आपकी स्क्रीन पे भी आएगा, वो आप देख लेना। चलो स्टार्ट कर लेते हैं, वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं खींचते हैं। अब देखो, लाइफ टाइम वारंटी में ना कंडीशन सबसे पहले तो दो बनती हैं। एक बनती है स्टैंडर्ड वारंटी की और दूसरी बनती है लाइफ टाइम वारंटी की। अगर आप लाइफ टाइम वारंटी सुन के एक गाड़ी को प्लान कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि जो लाइफ टाइम वारंटी है वो है सिर्फ इसके बैटरी पैक पे। गाड़ी के ऊपर जो स्टैंडर्ड वारंटी मिलेगी, अगर आप चार्जर की बात करते हो या कार की बात करते हो, तो यहाँ पे आपको 3 साल या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर्स की जो वारंटी है वो महिंद्रा जो है अपनी XCV9 और B6 के ऊपर ऑफर कर रहा है। एक थोड़ी सी चीज मैं आपको हटके बता देता हूँ इस टॉपिक से अलावा, अगर आप MG की विंसर ईवी के बारे में भी ये सारी चीजें जानना चाहते हो, स्टार्टिंग में बता देता हूँ, कमेंट कर देना, मैं आपको आने वाली वीडियोस के अंदर बता दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो कंडीशन अब बनती है, मान लो आप पहले ओनर हो, आप खुद से ही अपनी गाड़ी को फर्स्ट ओनर या फिर आपकी आरसी पे फर्स्ट ओनर लिखा आता है, तो वहां पे आपको लाइफ टाइम वारंटी मिलेगी इसकी बैटरी पैक पे, और गाड़ी पे मिलेगी 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर की। बट मान लो आप सेकंड ओनर बनते हो, आप गाड़ी को बेच देते हो या फिर आप किसी और ओनर से गाड़ी को खरीदते हो, तो यहाँ पे एक कंडीशन लग जाती है कि भाई आपको जो वारंटी है वो मिलेगी आपको लिमिटेड। अब आपको लाइफ टाइम वारंटी नहीं मिलेगी। अब आपको मिलेगी कितनी? आपको 10 साल की वारंटी मिलेगी, और साथ में जो किलोमीटर्स रहेंगे वो आपको 2 लाख, जो भी पहले हो जाएगा वो एप्लीकेबल जो है रहेगा। तो ये तो हो गई अपनी गाड़ी और चार्जर वगैरह से रिलेटेड। अब आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा ही नहीं है, गाड़ी में तो देखो अलग अलग कंपोनेंट लगे होते हैं। अब ये ही नहीं कि आपको 10 साल की वारंटी पूरी गाड़ी पे मिलेगी। ये जो मैं 10 साल की वारंटी और 2 लाख किलोमीटर की वारंटी बोल रहा था, अगर मान लो आप सेकंड ओनर बनते हो, तो वो आपके सिर्फ बैटरी के ऊपर है। और आपकी कार के ऊपर कितनी मिलेगी अब वो सुन लो। अगर मान लो सबसे महंगा पार्ट गाड़ी की बैटरी के अलावा दूसरा होता है मोटर और MCU। MCU का क्या मतलब है, अब आप ये भी पूछना चाहोगे, तो मोटर कंट्रोल यूनिट। उस पे अगर आप वारंटी की बात करते हो तो वहां पे आपको सिर्फ 8 साल और 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी मिलेगी, चाहे वो आप पहले ओनर हो, चाहे दूसरे हो या तीसरे हो। ये फिक्स्ड है, यहाँ पे चेंजेस नहीं आएंगे। उसके अलावा गाड़ी के अंदर और कुछ चीजें बच जाती हैं, जैसे कि अगर आप ये टायर्स की बात करते हो और जो 12 वोल्ट की बैटरी है, उसके ऊपर महिंद्रा क्या वारंटी दे रहा है? उस पर महिंद्रा कोई भी वारंटी नहीं दे रहा है। उस पर वारंटी एप्लीकेबल होगी जिस भी मैन्युफैक्चरर या जिस भी ब्रांड का टायर होगा, या जिस भी ब्रांड की सेकेंडरी जो 12 वोल्ट वाली बैटरी है, वो जो बैटरी पे जो वारंटी है वो देगा, वही एप्लीकेबल रहेगी। उस पर महिंद्रा का कोई भी लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे मैंने आपको स्टैंडर्ड वारंटी और लाइफ टाइम वारंटी वाला जो चीज है वो बता दिया। अब मेन बात आ जाती है, अगर आप HV बैटरी जो कि मेन बड़ी बैटरी है, उस पर क्या वारंटी मिलती है। सबसे पहले तो लाइफ टाइम का एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। लाइफ टाइम तो कुछ चीज होती नहीं है, लाइफ टाइम बोल के बेच रहे हैं, बट अगर आप बात करोगे तो लाइफ टाइम अगर आप आरसी पे देखोगे तो सिर्फ 15 साल का है। गाड़ी की जो लाइफ है वो सिर्फ 15 साल है, तो बैटरी की भी जो लाइफ की वारंटी है वो भी आपको सिर्फ 15 साल मिलेगी। उसके बाद महिंद्रा जो है जिम्मेदारी नहीं लेता, वहां पे वारंटी आपको नहीं मिलती है। उसके अलावा जो किलोमीटर्स है वो अनलिमिटेड है। 15 साल में आप 10 लाख चलाओ, 15 लाख चलाओ, 20 लाख चलाओ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उस पर महिंद्रा ने कोई भी जो रिस्ट्रिक्शन वगैरह वो नहीं लगा रखा है। और ये मैं स्पेशली महिंद्रा ओनर्स के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि 8,000 से ज्यादा यूनिट बिक चुकी है दोनों गाड़ियों की। तो ये चीज थोड़ा सा क्लियर रखना। अब आ जाते हैं, अगर आप गाड़ी में रजिस्ट्रेशन 2-3 तरीके से होते हैं। एक पीला नंबर प्लेट पे आप देखते हो, वैसे तो ईवीज में ग्रीन नंबर प्लेट की जो है बात होती है। इसमें मैं आपको एक थोड़ा सा क्लोजअप में दिखा देता हूँ। अगर आप ये देखो फॉन्ट देखोगे ना, तो ये प्राइवेट गाड़ी है, तो यहाँ पे व्हाइट कलर के टेक्सचर मिलेंगे। अगर आप मान लो इसको येलो नंबर के साथ रजिस्टर्ड कराते हो, तो ये जो प्लेट है वो ग्रीन ही रहेगी, बाकी जो फॉन्ट है वो येलो कलर में मिलेंगे। थोड़ा सा दोबारा से कर देता हूँ। मान लो आप प्राइवेट या फिर आप टैक्सी पर्पस के लिए गाड़ी को रजिस्टर्ड कराते हो, तब क्या होगा? तो तब आपको ये रहेगा कि अगर आप मान लो प्राइवेट बायर हो, तब तो सेम वारंटी मिलेगी लाइफ टाइम की, या फिर अगर आप बात करते हो तो जो गाड़ी के ऊपर है 3 साल या अनलिमिटेड किलोमीटर्स की।
मान लो आप गाड़ी को येलो नंबर प्लेट के साथ रजिस्टर्ड करा देते हो, तब वारंटी आपकी बनेगी 10 साल और 2 लाख किलोमीटर्स की। तो यहाँ पे आपको लाइफ टाइम वारंटी का जो फायदा है वो आपको नहीं मिलेगा। तो ये चीज थोड़ा सा आप क्लियर रखना, अगर आप प्राइवेट ले रहे हो, टैक्सी में ले रहे हो, तो ये चीज मैंने क्लियर कर दी है। अब आ जाती है बात, देखो इतनी सारी बातें हो गई। अब मान लो एक चीज ऐसी आती है, आपने गाड़ी ले ली, आपने सारी चीजें फॉलो भी कर ली, और मान लो गाड़ी की जो बैटरी है वो डैमेज हो जाती है, और आप महिंद्रा के सर्विस सेंटर लेके जाते हो और महिंद्रा बोलता है कि हाँ भाई डैमेज है, तो आपको क्या नई बैटरी मिलेगी? आपने मान लो 5 लाख किलोमीटर चला लिया और उसके बाद जो है बैटरी में कोई दिक्कत आ जाती है, रेंज कम हो जाती है, तो क्या होगा? महिंद्रा आपको नई बैटरी देगा? मान लो कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मैं 5 लाख किलोमीटर चला लूंगा, उसके बाद गाड़ी की रेंज कम हो जाएगी और बैटरी जो है मैं नई डलवा लूंगा फिर और चलाऊंगा। रुक जाओ भाई, ऐसा नहीं होने वाला है। ब्रांड बहुत अच्छा खासा दिमाग लगाता है। मैं दूसरा पेज आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। अब देखो इसमें कई सारे 3-4 केसेस हैं, वो सुन लो। अगर मान लो आपकी गाड़ी की बैटरी 3 साल के अंदर अंदर खराब हो जाती है या फिर रेंज कम देती है, तो आपको क्या देखा जाएगा? महिंद्रा इसमें देखेगा कि अगर आपने 60,000 किलोमीटर तक चलाई है, उसके बीच में आपकी बैटरी खराब होती है और महिंद्रा आपको चेंज करने के लिए रेडी हो जाता है, तो महिंद्रा आपको नहीं देगा, पुरानी देगा? तो इस पर कहीं भी नहीं है, ये महिंद्रा डिसाइड करेगा आपको नहीं मिलेगी, रिफर्बिश मिलेगी। बट इतना जरूर है कि महिंद्रा के जितने भी पैरामीटर्स हैं जिसपे बैटरी को जो है वो जज करेंगे, वो है 85%। जो SOH स्टेट ऑफ हेल्थ की अगर आप बात करते हो, तो वहां पे 85% आपको मिलेगी। तो ये चीज आप क्लियर रखना, अगर मान लो आपके 60,000 किलोमीटर और 3 साल के बीच में जो बैटरी खराब हो जाती है। अब मान लो आगे बढ़ते हैं, आपकी गाड़ी चल चुकी है 60,000 किलोमीटर से लेके 1,40,000 किलोमीटर तक, और आपने 3 साल और 7 साल के बीच में है, तो वहां पे क्या कंडीशन बनेगी? वहां पे आपको महिंद्रा ऑफर करेगा, जो भी बैटरी डालेगा वो होगी जेन्युइन, बट वहां पे जो SOH है बैटरी का वो 75% मिलेगा। नई बैटरी 100% SOH वाली नहीं मिलेगी। ये चीज आप क्लियर याद रखना। अब आगे और बढ़ते हैं। मान लो एक्सट्रीम कंडीशन में जाके आपकी बैटरी खराब हो जाती है, जहां पे आपकी गाड़ी को 7 साल या 15 साल के बीच हो चुके हैं और आपकी गाड़ी चल चुकी है 1,40,000 किलोमीटर और 2 लाख, तो वहां पे महिंद्रा आपको ऑफर करेगा बैटरी का जो स्टेट ऑफ हेल्थ है वो 70%। नहीं, आपको नहीं मिलेगी। तो ये चीज आप याद रखना। नई बैटरी अगर आप सोच रहे हो कि 5-6 लाख किलोमीटर चलाने के बाद आपको महिंद्रा नई बैटरी दे देगा, तो कंडीशन मैंने आपको बता दिया, नहीं मिलेगी। और यही सेम कंडीशन लागू होती है, मान लो आपने गाड़ी ली, नई थी, 400 चल रही थी, पुरानी हो गई, मान लो 6-7 साल में आपने अच्छी खासी किलोमीटर चला लिए, 4-5 लाख चला लिए, और उसके बाद रेंज कम हो जाती है, तो ये सारी कंडीशन देखी जाएंगी, नई बैटरी नहीं मिलेगी। नई बैटरी जो सोच रहे हो कि आपको नई बैटरी मिल जाएगी, तो गलत सोच रहे हो। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि आपको वारंटी कैसे मिलेगी, कैसे नहीं मिलेगी, लाइफ टाइम वारंटी है क्या, स्टैंडर्ड वारंटी क्या है। अब आपको ये मेंटेन कैसे करनी है, महिंद्रा ने इसके ऊपर पूरी जो गाइडलाइंस है वो लिख के आपको दे रखी है। अगर आपको लाइफ टाइम वारंटी का फायदा चाहिए, तो कुछ चीजें आपको करनी पड़ेंगी। उनमें से क्या है? सबसे पहले तो आपको जितनी भी सर्विसेज हैं वो आपको महिंद्रा से ही करानी है। अगर आपने कोई भी सर्विस स्किप करी, तो यहाँ पे जो लाइफ टाइम वारंटी है या गाड़ी के ऊपर जो वारंटी आपको मिल रही है वो आपकी अवॉइड हो जाएगी। उसके अलावा अगर आप गाड़ी के साथ जो है कंपटीशन वगैरह करते हो, केयरलेस हैंडलिंग करते हो, जिसकी वजह से गाड़ी की रेंज या बैटरी में कोई दिक्कत आ जाती है, गाड़ी में एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बाद गाड़ी रिपेयर होके आप अपने घर ले आते हो और आपको रेंज कम मिलती है, तो भाई महिंद्रा की कोई भी जिम्मेदारी यहाँ पे नहीं रहने वाली है। उसके अलावा कई और सारी कंडीशंस हैं, जैसे कि अगर आप गाड़ी को एक्सट्रीम कंडीशन में यूज़ करते हो, जहाँ पे -70 डिग्री टेम्परेचर है, प्लस में अगर आप 60 डिग्री पे उसको बहुत तेज चलाते हो, ऑफ रोड करते हो गाड़ी के साथ, तब भी महिंद्रा जो लाइफ टाइम वारंटी है वो आपको बैटरी पर नहीं देगा। इनफैक्ट गाड़ी की वारंटी भी कहीं ना कहीं अवॉइड होने के चांसेस जो है बन जाते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है अगर आपको लाइफ टाइम वारंटी का जो फायदा है वो चाहिए। अब मैं आपको कुछ और चीजें बताता हूँ कि अगर आप गाड़ी को जैसे ये सारी चीजें जो है मीट कर जाते हो, तो आपको अपनी गाड़ी की चार्जिंग कंडीशन को भी बहुत ध्यान से जो है यूज करना है। उसमें क्या रहेगा कि आपको कभी भी जो डैमेज चार्जर है वो यूज नहीं करना है। अगर मान लो डैमेज चार्जर से आप गाड़ी को चार्ज करते हो और बैटरी में कोई दिक्कत आ जाती है, रेंज कम हो जाती है, गाड़ी में आग पकड़ लेती है गाड़ी, तो भाई महिंद्रा की कोई भी जिम्मेदारी यहाँ पे जो है नहीं रहने वाली है। ये सारी चीजें ना महिंद्रा की वेबसाइट पे आप जाके पढ़ सकते हो। दूसरी चीज, अगर आप गाड़ी का चार्जर खोल देते हो, गाड़ी को खोलते हो, मॉडिफिकेशन करते हो या फिर उसकी टेम्परिंग वगैरह करते हो, पावर बढ़ाते हो, चार्जर से मिस यूज करते हो, तब भी आपको जो वारंटी है वो लाइफ टाइम नहीं मिलेगी। इनफैक्ट गाड़ी की भी वारंटी चली जाएगी। उसके अलावा अगर आप चार्जिंग जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करने में फेल हो जाते हो, गाइडलाइंस कौन सी हैं आगे बता दूंगा। उसके अलावा नॉन जेन्युइन पार्ट अगर आप यूज करते हो गाड़ी के अंदर, बैटरी का जो नीचे प्रोटेक्शन कवर लगा हुआ है कुछ उसके नीचे से टच होके बैटरी के अंदर इंसर्ट हो जाता है, तो भी आपको जो वारंटी है वो यहाँ पे नहीं मिलेगी। इनफैक्ट अगर आप 12 वोल्ट वाली जो सेकंडरी बैटरी है उसको मिस यूज करते हो, उसको निकाल के कोई सेकेंडरी यूज करते हो, पावर बैकअप के लिए यूज करते हो, तब भी महिंद्रा आपको लाइफ टाइम वारंटी नहीं देगा।
उसके अलावा अगर आप गाड़ी का सॉफ्टवेयर जो है टाइम टू टाइम अपडेट नहीं करते हो तब भी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि गाड़ी जो है कनेक्टेड कार फीचर्स के साथ आती है। तो आपको जो सिम मिलेगी अंदर की तरफ वो भी आपको हमेशा रिचार्ज करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपको जो फ्री मिला है उसके बाद आप रिचार्ज नहीं कराओ, क्योंकि गाड़ी में महिंद्रा जो है जितना भी डेटा आप यूज़ कर रहे हो, किस तरीके से चला रहे हो, किस तरीके से चार्ज कर रहे हो, क्या क्या आपके कंडीशंस हो रहे हैं, जैसे कि महिंद्रा का सारा डेटा स्टोर करेगा। और आप गाड़ी को सर्विस सेंटर लेके जाते हो और महिंद्रा देखता है उस डेटा को, तो भी महिंद्रा मना कर सकता है कि आपको लाइफ टाइम वारंटी जो है नहीं मिलेगी। उसके अलावा अब एक और कंडीशन है, देखो कंडीशन आप पढ़ते रहना। आपको एनवायरमेंटल डैमेज से भी अपनी गाड़ी को बचा के रखना है। अगर मान लो आपके कोई भी कूलिंग सिस्टम में कुछ चीज़ें अंदर इंसर्ट पाई जाती हैं या फिर कोई पार्टिकल पाया जाता है, तो भी महिंद्रा आपको बैटरी पे जो है लाइफ टाइम वारंटी नहीं देगा। दूसरा, अगर आप किसी भी गलत ग्रेड का ऑयल कूलिंग सिस्टम में या फिर ट्रांसमिशन ऑयल में या फिर ब्रेक फ्लूइड में यूज़ करते हो, तब भी महिंद्रा आपको लाइफ टाइम वारंटी नहीं देगा। साथ में अगर ब्रेक डाउन हो जाता है गाड़ी का कोरोजन की वजह से या फिर कूलिंग सिस्टम में फ्रॉस्ट लग जाता है, लैक ऑफ ऑयल पाया जाता है गाड़ी के अंदर, तो उसकी वजह से भी जो वारंटी है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब और बात कर लेते हैं और क्या कुछ है। तो ये सारी चीज़ हो गई। अब आ जाती है मेन लास्ट बात कि मान लो अगर गाड़ी के फायर की वजह से कुछ दिक्कत होती है, फ्लड में गाड़ी फंस जाती है, गाड़ी में जो आसमान में लाइटनिंग की वजह से कुछ दिक्कत आती है गाड़ी की बैटरी में, हाई वोल्टेज वाले सिस्टम में, तब भी आपको जो लाइफ टाइम वारंटी है या फिर स्टैंडर्ड वारंटी है कुछ भी नहीं मिलेगा। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी सर्ज, अगर मान लो गाड़ी के चार्ज हो रही है आपके घर पे और इलेक्ट्रिसिटी का सर्ज आ जाता है, उसकी वजह से चार्जर, बैटरी, एमसीयू, कुछ भी कूलिंग सिस्टम में फेलियर आता है, महिंद्रा हाथ खड़े कर देगा, आपको वारंटी नहीं देगा। उसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आप वॉर में वैलिडेशन, ह्यूमन फैक्टर की वजह से गाड़ी में कोई दिक्कत आती है, तब भी आपको वारंटी नहीं मिलेगी। रेडिएशन, एयरक्राफ्ट का प्रेशर या किसी भी अनइवन हाई वेव्स की वजह से गाड़ी के बैटरी पैक या गाड़ी के कूलिंग सिस्टम में कोई दिक्कत आती है, तब भी आपको जो वारंटी है वो नहीं मिलेगी। तो इतनी सारी कंडीशन है, ये छोटी छोटी लाइनें जो लिख देते हैं ना, तो ये चीज़ मैं आपको ऑनेस्टली क्लियर बता रहा हूँ और बहुत से लोग बताते भी नहीं है। बाकी और कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आप गाड़ी की पावर बढ़ाने के लिए कोशिश करते हो या फिर कोई भी ऐसा डैमेज हो जाता है नॉन जेन्युइन पार्ट लगाने की वजह से, तब भी आपको नहीं वारंटी मिलेगी। अब एक कंडीशन और बनती है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप क्लियर रखना कि मान लो आपने गाड़ी चलाई और आपकी गाड़ी घर पे पहुंचते पहुंचते 0% हो गई और आपने सोचा कि बैड लाइट नहीं आ रही या फिर मैं कल जो है गाड़ी को चार्जिंग पे लगा दूंगा, और आपके 24 घंटे बीत गए और आपने गाड़ी को चार्जिंग पे नहीं लगाया, तो भैया महिंद्रा हाथ खड़े कर देगा। ये स्पेशल हाईलाइट डाल रहा हूँ, आप पढ़ लेना। अगर आपने ऐसा किया तो आपको लाइफ टाइम वारंटी, इनफैक्ट कैसी भी वारंटी नहीं मिलेगी। महिंद्रा कहेगा भाई आप जानो, आपका काम जाने। अब और कुछ चीज़ें हैं कि ये तो सारे मैंने आपको टर्म एंड कंडीशन बता दिए। अब आपको ये सारी चीज़ों का फ़ायदा लेने के लिए कुछ करना पड़ेगा। अब वो क्या करना है, 10 पॉइंट है, मैं आपको जल्दी से बताता हूँ, फिर जो है वीडियो को रैप अप करते हैं। आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको अपनी गाड़ी को डीप डिस्चार्ज नहीं होने देना है, 5% से नीचे नहीं आने देना है। जैसे 5% हो आप गाड़ी को चार्जिंग पर लगाओ, आपकी बैटरी हेल्थ जो है मेंटेन रहेगी। दूसरा, आपको अपनी गाड़ी को डायरेक्ट फ्लेम में भी जो है नहीं रखना है। कहीं आग लग रही है वहाँ पे आपको गाड़ी को खड़ी नहीं करना है। कहीं ऐसी जगह है जहाँ पे आग का ज़्यादा काम है, फैक्ट्री है, कुछ भी है, तो वहाँ पे अपनी गाड़ी को आपको चार्ज भी नहीं करना जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है। उसके अलावा एक चीज़ और अब आ जाती है बैलेंस चार्जिंग। तो बैलेंस चार्जिंग का मतलब ये है कि मान लो आप गाड़ी को बाहर फास्ट डीसी चार्ज करते हो 4 बार, तो आपको उसके बाद हमेशा जो एसी चार्जिंग है वो करनी है। और ये महिंद्रा को पता कैसे चलेगा, कनेक्टेड कार की वजह से आप कितना चार्ज कर रहे हो, कितने एम्पियर से चार्ज कर रहे हो, ये सारा डेटा वो महिंद्रा के पास स्टोर होता रहेगा। और जब भी कभी आप इस कंडीशन के लिए गाड़ी को लेके जाते हो तो वो सारा डेटा देखा जाएगा। उसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि आपको मान लो बाहर कभी आप चार्ज कर रहे हो और आपको चार्जिंग पोर्ट जो गन है उसका ख़राब निकलता है, तो आपको उस गन से जो है चार्ज नहीं करनी है और उसकी वजह से कोई दिक्कत आएगी तब भी आपको वारंटी जो है नहीं मिलेगी। आपको जो चार्जिंग है वो हमेशा 50% मेंटेन करके रखनी है। मान लो कभी आपको गाड़ी को 3 महीने या 6 महीने के लिए बाहर खड़ी करके जाते हो, अब्रॉड ट्रैवल करते हो, गाड़ी घर पे खड़ी रहती है, 50% चार्ज रिकमेंडेड है। उससे नीचे अगर आप छोड़ के जाते हो और गाड़ी की बैटरी बंद हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है और गाड़ी फिर आपकी खड़ी रहती है और फिर कभी चार्ज नहीं होती है, तो आपको वारंटी जो है नहीं मिलेगी। और मान लो आपने ये कंडीशन मीट कर दी तो आपको चार्ज भी नहीं करनी है। उसके लिए कंडीशन ये है कि आपको महिंद्रा वालों को कॉल करना है, सर्विस सेंटर पे वो लोग आएंगे, आपकी गाड़ी को स्कैन करेंगे, चार्ज करेंगे खुद से और उसके बाद आपको हैंड ओवर करेंगे, अदरवाइज आपको चार्ज नहीं करनी है।
तो भाई ये सारी चीज़ें हैं, सारी टर्म एंड कंडीशन बता दी। अगर आपको कुछ ऐसा लगे कि मुझसे रह गया है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, डेफिनेटली पूछ सकते हो। बाकी आने वाला टाइम में मैं आपको विंसर के ऊपर भी ये सेम चीज़ बताने वाला हूँ, क्योंकि इंडिया के अंदर 2 ही ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं जो कि लाइफ टाइम वारंटी ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि इनसे बड़े बड़े ब्रांड भी ये चीज़ वहाँ पे जो है नहीं ऑफर कर रहे हैं। और इसीलिए इन्होंने ये 3 पेपर पूरे भरे हुए, ऊपर नीचे दाएं बाएं। आने वाले टाइम में मैं आपको विंसर ईवी की जो वारंटी है उसके ऊपर भी आपको बताऊंगा कि क्या वहाँ पे स्टैंडर्ड वारंटी के अंदर टर्म एंड कंडीशन है। बाकी महिंद्रा के अंदर ये 3-4 पेपर्स हैं जिसके ऊपर आगे पीछे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, और इनका जो सोर्स है वो मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आप देख लेना। और अगर ऐसा कुछ लगे कि मैं भूल गया हूँ तो आप कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, डेफिनेटली कमेंट में कर सकते हो। और बाकी तो यही था। बाकी आप बताओ आपको वीडियो कैसी लगे, अच्छी लगे तो इन्फॉर्मेटिव लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो।